पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुसलसल राब्ते, कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। आइंदा 2 रोज में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। पाकिस्तान ने बजट में IMF के तहफुजात दूर करने का इंदिया दे दिया। $6 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर नरमी बरतने की दरखास्त। इखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। IMF ने टेक्सटाइल शोबे के लिए सब्सिडी खत्म करने, बिजली टैरिफ बढ़ाने का मुतालबा किया। मुतालबात पूरे करने के लिए वजारत खजाना ने 2 दिन का वक्त मांगा है। IMF की शर्त पर टैक्सों की भरमार, हुकूमत ने बजट में तरमीम कर दी। अवाम पर मजीद 215 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाल दिया। मजमूई टैक्स 200 से बढ़ाकर 415 अरब कर दिया गया। माहाना 2 लाख कमाई पर मजीद 2.5% टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। शुगर ड्रिंक्स और जूसेस पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% करने की तैयारी। खाद पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर खजाना इसाक डार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, इसाक डार के बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। इन्हें इसाक डार पर एतमाद नहीं है। बजट में ज़रूरी सेक्टर का गला घोंट दिया गया। मोदी और बाइडन मुश्तरका एलामिये पर अफसोस का इजहार। बोले, वजीर आजम को फ्रांस में आमों के साथ इस इशू पर भी बात करनी चाहिए थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तो जवाब दिया, हुकूमत को भी रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। अमन दुश्मन मोदी हुकूमत का एक और झूठ बेनकाब। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अफगान हुकूमत के बजाय मुखालिफिन से राबतों का इंकशाफ। उबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अब तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद मामुनजई को ही अफगान सिफारत खाने में रखे हुए है। करप्शन और बद इंतजामी पर उबूरी अफगान हुकूमत ने सफीर को सुबुकदोश करने के अहकाम दिए थे। मोदी सरकार के अफगान हुकूमत के मुखालिफिन और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से भी रवाबत। माहिरीन के मुताबिक बाकियों की पुष्पनाही उबूरी अफगान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मुतरादिफ है। नवाबशाह में नेशनल हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम, 6 अफराद जाँ भाग। खवातीन और बच्चों समेत 60 से ज्यादा अफराद जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हादसे का शिकार बसें कराची से रहीम यार खान और सादकाबाद से कराची जा रही थी। मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। कोहलू, दुक्की, बारखान, कलात और चमन में भी बादल बरसे। एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, स्वात, बुनीर, शांगला और आजाद कश्मीर में भी कुदरत मेहरबान। बेशतर इलाकों में गर्मी के डेरे। टांक में हीट स्ट्रोक से मुतअद्दिद अफराद की हालत खैर, अस्पताल मुंतकिल। गुज़श्ता रोज दालबंदीन 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन मकाम रहा। नौकुंडी 48, सिब्बी 46, बन्नू 44, पिशावर 43 और लाहौर में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये इलेक्ट्रिक को तो लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए भाई, ये तो बदमाश हैं। टोटल लाइट जो आती है मेरे ख्याल 4 से 5 घंटे आती है। जब देखो लाइट नहीं होगी, पूरी रात बैठे रहते हैं। पूरी रात लाइट नहीं होती मेरे बेटे, और बिल हमारे इतने आ रहे हैं। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। गर्मी के सताए अवाम रुल गए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट रिकॉर्ड। बिजली की तलब 27000 मेगावाट। पैदावार 20402 मेगावाट। ईद कुर्बान से पहले आखिरी संडे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। व्यापारियों और खरीदारों में भावताव, कीमतों में तकरार। किसी को मुनासिब कीमत में जानवर मिल गया तो किसी को महंगाई का शिकवा। बच्चों को मनपसंद बकरे की तलाश तो किसी को ऊंट पसंद आ गया। बलूचिस्तान में शाहराहों पर कायम पोस्टें फौरी खत्म करने की हिदायत। वजीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया।
शुरा ने कहा, इदारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, स्मगलिंग और मंशियात की रोकथाम यकीनी बनाएं, चेक पोस्टें बनाकर लोगों को तंग न करें, समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां करें। जिना अस्पताल कराची में लड़की की लाश छोड़कर भागने वालों की तलाश, 24 घंटे बाद भी कुछ पता न चल सका। पुलिस का कहना है मुकदमा लड़की के वालिदैन की कराची आमद के बाद दर्ज किया जाएगा। लड़की की मौत रात के डांस पार्टी में हुई। तबीयत नशे की ज्यादती की वजह से बिगड़ी थी। आयशा की सास के मुताबिक वो बर्थडे पार्टी का कहकर घर से गई थी। मई को इधर जिना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, आज मैंने देखा। और हम सोचते हैं और ये सवाल करते हैं कि कौन हो सकता है ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसके दिल में अपने वतन की ज़रा भी मोहब्बत हो कि वो ये मंज़र देख के उसका दिल राज़ी हुआ हो, इस मंज़र को देख के वो खुश हुआ हो और वो कहे कि ये बहुत अच्छा। कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। उलमाए कराम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा, मुल्की असासों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। शुरा का कहना था, जिना हाउस बाबाए कौम और पाक फौज का घर था। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हैं। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। मेरा बहुत दिल दुखी है। मैं फहीम की वालदा हूँ। मुझे बहुत फख्र है, मेरा बेटा मुल्क वास्ते शहीद होया। बहुत बहादुर था, मैं बहुत बहादुर नहीं हूँ। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। कबीरवाला के लांस नाइक फहीम मुश्ताक ने 12 मई को बलूचिस्तान में जामे शहादत नोश किया। फहीम मुश्ताक शहीद ने सोगवारान में बेवा, वालिदैन और बहन भाई छोड़े। शहीद के वालिद कहते हैं, बेटे की जुदाई के गम में निढाल हूँ, लेकिन उसकी शहादत पर नाज है। शहीद के वर्सा की सानिया 9 मई की मजम्मत। शरपसंदों को करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा। पार्लियामेंट लॉजेस में मंशियात की रेल पेल, घर के बेदी ने लंका ढा दी। जमात इस्लामी के एमएनए अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा, एक बार रात देर से पार्लियामेंट लॉजेस में आया, यकीन करें नाक पर हाथ रखकर कमरे तक पहुंचा। नून लीगी रुकन अली गौहर ने लॉजेस में मंशियात के इस्तेमाल का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, अब्दुल अकबर चित्राली को कोई मसला है तो दवाई इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट को बदनाम न करें। भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहा हूँ, मुल्क में जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुके। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन अपने वक्त पर हो। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, चंद सियासतदानों को कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के चंद सियासतदानों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनसे इत्तेहाद मुमकिन नहीं। एक घंटे तक समंदर में तैरता रहा, अफसोस साथियों को डूबने से ना बचा सका। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कोटली के हसीब की बीबीसी से गुफ्तगू। बताया, पाकिस्तान में मजदूरी करते थे, उजरत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाया। अल्लाह का मुआवजा है, मैं बच गया। कैनेडियन हुकाम ने टाइटन आबदोज की तबाही की तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीशकार टाइटन आबदोज को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज पर सवार। हुकाम का कहना है, तहकीकात में पोलर प्रिंस जहाज को भी शामिल किया जाएगा ताकि मालूम किया जा सके उसे जहाज ने सर्च ऑपरेशन में क्या किरदार अदा किया। पाक फौज का कौम को एक और नायाब तोहफा। वस्तीकुरम में 16 साल बाद पाक फौज के ताउन से कानकुनी का आगाज। 170 कानों में से कोयले की 62 कानों का इफ्तिताह। 650 से ज्यादा मजदूर मुख्तलिफ कानों में काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुरम से दहशतगर्दी का खात्मा किया। पेशावर में सिख मनमोहन सिंह कत्ल केस में सीटीडी का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। शवाहिद जमा कर लिए, कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। 2 रोज में सिख कम्युनिटी के 2 अफराद को टारगेट किया गया।
चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से दरियाए स्वात में गिरने वाली मां बेटी की तलाश। सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। हारिस मदीन के इलाके के मकाम पर पेश आया। रूस में फौजी बगावत का खतरा टल गया। बागी ग्रुप के सरबराह का अहलकारों को वापस जाने का हुक्म। दस्ते वापस यूक्रेन तैनात करने का ऐलान। बेलारूस के सदर की कोशिशों के बाद प्यूटिन हुकूमत और बागी ग्रुप जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। तैयारियां मुकम्मल। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। आज शाम से आजमीन को मिना पहुंचाया जाएगा। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा मंगल को अदा किया जाएगा।